हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये ब्लॉग मेरा करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो इसमें आज मैं इस ब्लॉग में मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे मतलब वही है ना कि जल्दीबाजी में हम सही से नहीं कर पाए हैं, नहीं बोल पाए हैं, तो इस चक्कर में तो वॉइस ओवर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये मम्मी को मैं चूनर उड़ा रही हूँ। ये मम्मी की शादी की चूनर है। तो चूनर हम लोग अपनी शादी की ही यूज़ करते हैं। मेन हमारे में चूनर ही होती है। चूनर बोलो, चुंदरी बोलो, जो भी बोलते हैं आप लोग। तो ये मेन होती है हमारी सुहाग की निशानी। तो यहाँ पे मैंने, और इस बार मैंने साड़ी परचेज़ की थी, तो इस बार मैंने साड़ी पहनी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हर साल हमें साड़ी ख़रीदनी है या ये करना है। अगर आपका बजट है तो आप ख़रीद लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हम अपनी शादी की ही जो साड़ियाँ होती हैं वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए करवे से मैं पूजा कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कथा पढ़ना शुरू कर दिया है मैंने। और उस दिन तैयार होते होते मुझे इतना टाइम हो गया था कि चाँद निकल आया था। वैसे मेरा प्लान ये था कि 7:30 तक हम कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद फिर हम पहले से ही पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, पूरा दिन बहुत बिजी रहा, तो इस चक्कर में हमारा चाँद जल्दी निकल आया। और ये देखिए, ये हमने चाँद बनाए हैं 2 अपने छत पे, और यहाँ पे मम्मी रख रही हैं, मैं भी रख रही हूँ। ये हमारा चाँद निकल आया है। सच में इस दिन क्या चाँद की वैल्यू होती है ये करवा चौथ पे समझ में आता है। हर दिन चाँद निकलता है, इतना ख़ास नहीं लगता है, लेकिन ये करवा चौथ का चाँद निकला हुआ बहुत ही ख़ास है। और अब मैं जल चढ़ा रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ चाँद को। तो मीर मुदली यहाँ पे बोल रहे थे, क्या मम्मी क्या कर रही हो तुम, पानी गिरा रही हो? मैं कोई नहीं। अब यहाँ पे मम्मी देखो आरती कर रही हैं। हम तीनों, ये हमारे यहाँ नीचे रहती हैं हमारे घर पे, तो वो भी साथ में हमारे कर रही हैं पूजा। बहुत मज़ा आ रहा था। और हाँ, ओवरऑल आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है और कैसी दिख रही हूँ। ये जो चूनर ओढ़ी है मेरी शादी की चूनर है। और कोई मतलब इत्तेफाक ही बोलेंगे, मेरा और मेरे पति जी का दोनों की ड्रेस सेम हो गई, पर्पल कलर की। तो ये, और हमारी ट्यूनिंग बैठ गई थी। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आरती लाओ मैं तुम्हारा तिलक कर दूँगी। नहीं, मेरा तिलक नहीं करना है, मैं तिलक करूँगी। थाली आप पकड़ो, मैं तिलक करती हूँ। तो यहाँ पे, लेकिन हाँ जल्दीबाजी में मैं आरती करना भूल गई थी। अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने इनकी आरती तो की ही नहीं थी। पर कोई नहीं, इनके लिए तो मैं ही आरती हूँ। मेरा नाम आरती है तो ये तो मैं ही इनके लिए इनकी आरती हो गई हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे मिठाई खिला रहे हैं। वो मेरी नथ इतनी बड़ी है कि उसमें फंस रही है। तो इतना मतलब इन्होंने नहीं सोचा कि मैं नथ उठा के आरती को खिला दूँ। कह रहे हैं नथ बड़ी है, नथ तो बड़ी होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए था, मेरी नथ उठा के मुझे खिलाना चाहिए था। अब यहाँ पापा मम्मी का व्रत खुलवा रहे हैं। मम्मी पापा की आरती कर रही हैं पापा हमारे बता रहे हैं सीधी आरती करो मम्मी भूल जाती है ना, तो इस चक्कर में हो जाता है। यहाँ पे अब हम अपने बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैंने इनको बोला तुम भी आओ आशीर्वाद लो आके। मैं मतलब भी हम सब उस दिन आशीर्वाद ले रहे थे। कितनी बार छूगा देख, कितनी बार पैर छू रहा है, बार पैर छू रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है पर कुछ नहीं। करवा चौथ की पूजा अब हमारी पूरी हो चुकी है। चांद भी निकल आया है, चांद की पूजा कर ली हम लोगों ने। मेरा मतलब नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो। तो अब हम नीचे जाएंगे, खाना खाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। तो ये खाना बनाया आरती ने। हाँ। ये पनीर की सब्जी, ये पनीर, कद्दू, ये गंगा फल, कद्दू भी बोलते हैं, और रायता, पूड़ी और बस हम। और मीठे में क्या ना, बर्फी है। तो अब हम अपने रूम में आ चुके हैं, सबको खाना देकर, मम्मी पापा को खाना देकर। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि हम खाना नीचे ही बैठ के खाते हैं। तो इन्होंने ये बिछा के रखा था, तो मैं सोच रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने बिछाया है या इन्होंने बिछाया है। तो ये बोल रहे थे कि मैंने ही बिछा के रखा है कि तुम खाना लेकर आओगी। और यहाँ पे मैं अपना गिफ्ट इनसे मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ भाई मुझे गिफ्ट दो। हालांकि मुझे पता तो चल गया था कि क्या गिफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो में मुझे लेना ज़रूरी है। तो ये मेरी स्मार्ट वॉच है जो मुझे इन्होंने गिफ्ट की है, और मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। तो ये मेरी स्मार्ट वॉच आ गई है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग लगा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा, और मैं खुद कैसी आप लोगों को लग रही हूँ। तो अपने प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा पूरा करवा चौथ का ब्लॉग रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये कैमरा इतने पास में कर देते ना, सारा
फाउंडेशन दिख जाता है। मैं इनको बोलती हूँ थोड़ा दूर रखा करो, सारा फाउंडेशन नहीं दिखना चाहिए। तो ये मेरी स्मार्ट वॉच है और मेरी ही साड़ी से ये मैच कर गई है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फंबल हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।